देखिए जी, पिछली बार हमने जब धरना प्रदर्शन किया था, तो खेल मंत्रालय से हमें आश्वासन मिला था कि जो भी आपके आरोप हैं, उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी। हमने धरना प्रदर्शन ख़त्म किया था, जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुरु खलीफा हैं, वो भी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। हमें उनकी नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले 4 हफ़्ते का टाइम मांगा था, फिर उन्होंने 6 हफ़्ते बढ़ा दिया। तो फिर हम इसी उम्मीद में कि हमें चलो 2 हफ़्ते बाद न्याय मिलेगा, पर न्याय ज़रूर मिलेगा। उन्होंने कमेटी के सामने बयान भी दर्ज करवाए हैं, जो भी सबूत थे वो भी पेश किए गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपकी तब तक फेडरेशन की जो भी है रिक्वायरमेंट है, जो भी कार्यकाल है वो और साइट कमेटी संभालेगी। 10 दिन पहले ही जो जिस पे हमने आरोप लगाए थे श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, वो खुद अपने क्षेत्र में नेशनल करवा रहे हैं इलीगल तरफ की। उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता जाने का, क्योंकि हमने उन पर आरोप लगाए हैं। वो खुद उनमें चीफ गेस्ट के तौर पे गए हुए थे। और जो विनोद तोमर जी हैं, उनके सेक्रेटरी जो सस्पेंड हो चुके हैं, वो लड़कियों को मेडल पहनाए जा रहे हैं। तो उसी यही था कि हमें तब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुई थी, तो हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसा कुछ भी होगा। और हमें न्याय की उम्मीद में हम जो इंतज़ार कर रहे थे वो ऐसा होगा, तो हमने मजबूरन यहाँ पे धरना प्रदर्शन धरना पड़ा, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा। उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि जो भी आपके आरोप हैं उस पर एक कमेटी बैठेगी और उसकी निष्पक्ष जाँच होगी, और आरोपी को जो भी एक्ट के तहत धारा लगेगी उसमें सजा होगी। पहले बजरंग पुनिया या आप सब लोग जब थे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आई थी, वो आपने कहा था ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना हम करना चाहते हैं, लेकिन इस बार बजरंग पुनिया जी ने बोला है कि आप लोग आइए, राजनीतिक पार्टी भी आइए, इस बार सहयोग करिए। उस टाइम पे हमने देखिए जी, हमने खेल खेला है, खेल के मैदान में हमने देश का नाम रोशन किया है। धरना प्रदर्शन जैसा हमने पहली बार किया है। हमें ये था कि हम सब खिलाड़ी बैठ के एकजुट होकर अगर ये आवाज़ उठाएंगे तो शायद हमारी सरकार निष्पक्ष जांच होगी और इसके जो भी आरोप हुए हैं वो उसको सजा मिलेगी। लेकिन जो पिछले धरने के उसमें हमने आश्वासन लेके हम जो उठ गए थे, जो हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो हम लोगों से शायद देशवासी एक साथ होकर इस आवाज़ को उन तक पहुँचा जाए मोदी जी से कि हाँ, ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप इनके साथ इंसाफ कीजिए। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं जंतर मंतर में खड़ा हूँ। देश की आन बान शान हमारी महिला पहलवान हो, बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, ये सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। वजह क्या है आप सब जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है। आज हमारे साथ किस किस चीज़ को लेकर यहाँ पर धरना चल रहा है, विनेश फोगाट की सिस्टर मेरे साथ हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैम, जो आप लोगों के पूरे जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, आप लोग काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, क्या उम्मीदें, बात भी हुई थी सरकार से, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला? देखिए जी, पिछली बार हमने जब धरना प्रदर्शन किया था, तो खेल मंत्रालय से हमें आश्वासन मिला था कि जो भी आपके आरोप हैं उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी, आपके बयान सुने जाएंगे और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और हम पे भरोसा रह के हम उस चीज़ को मान के हमने धरना प्रदर्शन ख़त्म किया था, जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुरु खलीफा हैं वो भी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। हमें उनकी नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने पहले 4 हफ़्ते का टाइम मांगा था, फिर उन्होंने 6 हफ़्ते बढ़ा दिया। तो फिर हम इसी उम्मीद में कि हमें चलो 2 हफ़्ते बाद न्याय मिलेगा, पर न्याय ज़रूर मिलेगा। तो लड़कियों ने कमेटी के सामने बयान भी दर्ज करवाए हैं, जो भी सबूत थे वो भी पेश किए गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपकी तब तक फेडरेशन की जो भी है रिक्वायरमेंट है, जो भी कार्यकाल है वो और साइट कमेटी संभालेगी। लेकिन कुछ टाइम 10 दिन पहले ही जो जिस पे हमने आरोप लगाए थे श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, वो खुद अपने क्षेत्र में नेशनल करवा रहे हैं इलीगल तरफ की। उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता जाने का, क्योंकि हमने उन पर आरोप लगाए हैं। वो खुद उनमें चीफ गेस्ट के तौर पे गए हुए थे। और जो विनोद तोमर जी हैं, उनके सेक्रेटरी जो सस्पेंड हो चुके हैं, वो लड़कियों को मेडल पहनाए जा रहे हैं। तो उसी यही था कि हमें तब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुई थी, तो हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसा कुछ भी होगा। और हमें न्याय की उम्मीद में हम जो इंतज़ार कर रहे थे वो ऐसा होगा, तो हमने मजबूरन यहाँ पे धरना प्रदर्शन धरना पड़ा, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं, अभी अनुराग ठाकुर से खेल मंत्री जो आपकी बातचीत भी हुई थी, आप लोग गए भी थे, क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि जो भी आपके आरोप हैं उस पर एक कमेटी बैठेगी और उसकी निष्पक्ष जांच होगी, और आरोपी को जो भी एक्ट के तहत धारा लगेगी उसमें सजा होगी। तो इसीलिए हम आवाज़ उठाने के लिए हमें जंतर मंतर का सहारा लेना पड़ना और इस धरने का सहारा, और लोगों की से अपील करनी पड़ी है कि हमारी एक आवाज़ जो हमने उठाई है उसमें सहयोग और साथ दे। अच्छा, पहले बजरंग पुनिया या आप सब लोग जब थे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आई थी, वो आपने कहा था ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना हम करना चाहते हैं, लेकिन इस बार बजरंग पुनिया जी ने बोला है कि आप लोग आइए, राजनीतिक पार्टी भी आइए, इस बार सहयोग करिए।
उस टाइम पे हमने देखिए जी, हमने खेल खेला है, खेल के मैदान में हमने देश का नाम रोशन किया है। धरना प्रदर्शन जैसा हमने पहली बार किया है। हमें ये था कि हम सब खिलाड़ी बैठ के एकजुट होकर अगर ये आवाज़ उठाएंगे तो शायद हमारी सरकार निष्पक्ष जांच होगी और इसके जो भी आरोप हुए वो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो पिछली धरने के उसमें हमने अवशासन लेके हम जो उठ गए थे, जो हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो हम लोगों से शायद देशवासी एक साथ होकर इस आवाज़ को उन तक पहुँचा जाए मोदी जी से कि हाँ, ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप इनके साथ इंसाफ कीजिए। जब आप लोग मेडल जीत के आए तो फिर मोदी जी से मुलाकात भी हुई, साक्षी मलिक हों या विनेश फोगाट हों, बातचीत हुई थी। इस बार क्या मोदी जी से एक भी बार बात नहीं हुई या आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, देखिए हमने किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं, क्योंकि हम यहाँ शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं और हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनकी तरफ से ना तो कोई फ़ोन कॉल्स आए, ना कोई संज्ञान लिया गया इस चीज़ की कि ये मामला कितना सेंसिटिव है या इस पे क्या न्याय कर सकते हैं हम, क्या नहीं, इसकी उनकी तरफ से कोई हमें सहयोग नहीं मिला। अच्छा, लास्ट टाइम आपसे बस आखिरी बात है, जो आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं इस पे। देखिए जी, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग, बहन भाई और जो मेरी माताएं हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं इस आवाज़ में। ये एक उन महिला रेसलर की लड़ाई नहीं है, ये उन महिलाओं की लड़ाई है जो अपने साथ हुए गलत अत्याचार पर आवाज़ नहीं उठा सकती। तो एक मुहिम है कि हम उन लड़कियों की आवाज़ बन के आ रहे हैं आज। तो आप जितना भी सहयोग करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा इंसाफ की लड़ाई दिलाने में। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने समय दिया उसके लिए। तो ये विनेश फोगाट की सिस्टर थी और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट मौजूद हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन में और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मौसम भी बिगड़ सा गया है लेकिन उसके बावजूद धरना प्रदर्शन जारी है और ये मांग है इन खिलाड़ियों की जो उन्होंने बात कही। ये जिनसे बात हुई थी मेरी, वो विनेश फोगाट, आप जानते होंगे, जाना माना चेहरा है और देश में खेल जगत के लिए बहुत पहचान बनाई इन्होंने। उनकी ये सिस्टर थी। तो बने रहिए TCL न्यूज़ इंडिया के साथ, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। फिर चर्चा के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद।